हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी छोटी सी प्रिंसेस की कहानी, थम्बलीना की कहानी। प्यारी सी प्रिंसेस थम्बलीना की कहानी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी प्यारी प्यारी मोटी मोटी आंखें थीं और उसके खूबसूरत चमकीले बाल थे। उसकी इतनी मोटी मोटी आंखें उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करती थी। वो हमेशा खुश रहती थी और दूसरे लोगों को भी खुश रखती थी। वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी एक प्यारे से खूबसूरत से जादुई बाग में गुजारती थी। वो जितनी दिखने में खूबसूरत थी उतना ही उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था और बहुत नेक था। वो दूसरों की मदद करना अपनी अवलीन तरजीह समझती थी। वो दूसरों को मुश्किल में देखकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती थी और हमेशा सबका ख्याल रखती थी। अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों और फूलों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। और यहाँ तक कि वो इतनी छोटी थी, यानी कि एक थंब जितनी थी, एक अंगूठे जितनी थी। उसका घर एक प्यारा सा बड़ा सा फूल था जो कि उसके साइज से बहुत बड़ा था और वो उसके लिए उसका महल था। वो उसकी निगहदाश्त करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसको पानी देती थी, उसके साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारती थी क्योंकि वो उसको बैरूनी हालात से महफूज रखता था, उसको छुपा कर रखता था, उसे शेल्टर देता था। प्यारा सा फूल उसका खूबसूरत सा घर था और वो उसके अंदर रहती थी। नरम नरम फूल उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बारबी थम्बलीना बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ सबसे मुख्तलिफ भी थी और उसकी सबसे मुख्तलिफ चीज़ जो सबसे मुख्तलिफ थी वो ये थी कि उसके चमकीले रोशन पर थे। उसके फैदर्स उसको बाकी सबसे मुनफरिद बनाते थे। उसकी प्यारी प्यारी मोटी मोटी आंखें उसको और खूबसूरत बनाती थी। उसके चमकीले बाल, उसके पर उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर देते थे। जब वो अपनी खूबसूरती को आईने में देखती तो वो सब अपने आप को सराहे बगैर ना रहती कि मैं तो कितनी खूबसूरत हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया है। मैं तो अल्लाह पर बहुत यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यारे प्यारे फेदर्स दिए हैं और अल्लाह ताला मेरी हर मुश्किल में मदद करते हैं। और वो इसी तरह से परिंदों के साथ आसमान में उड़ती फिरती थी और सबका ख्याल रखती थी। एक दिन वो जंगल में सैर के लिए निकली तो उसको कोई आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत परेशान हो गई, उस आवाज़ की तलाश में वो इधर उधर जाने लगी। जब उसने देखा तो वो आवाज़ और तेज़ से तेज़ होती गई। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो ये आवाज़ फूलों के पीछे से आ रही थी। ये आवाज़ जब उसने सुनी तो वो हैरान हो गई। वो और ज़्यादा उसके पास पास जाने लगी और दरियाफ्त करने लगी कि क्या मसला है और ये किसकी आवाज़ है। तो फिर उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटी सी फैरी और मौजूद है जो कि उससे बहुत मुख्तलिफ थी। उसने उससे दरियाफ्त किया, तुम्हें क्या मसला है? तो उसने बताया कि हमारी बस्ती को ख़त्म करने के लिए कुछ कारकुन आए हुए हैं जो कि उस बस्ती को ख़त्म करके वहाँ पे एक बड़ा सा कारखाना बनाना चाहते हैं और हम लोग उनसे डर के इधर आ गए हैं और मैं इधर अकेली रह गई हूँ। तो तुम प्लीज़ मेरी मदद करो। वो लोग बहुत ज़्यादा ज़ालिम हैं। वो हमारी बस्ती को ख़त्म करके वहाँ पे एक बड़ा सा बहुत खौफनाक सा कारखाना बनाना चाहते हैं और ये बम्बल बीज़ का घर है। अगर ये बम्बल बीज़ यहाँ से चली गई तो हम खुश नहीं रह सकेंगे। तुम प्लीज़ हमारी मदद करो। तुम तो कितनी प्यारी छोटी सी बारबी हो। बारबी थम्पलीना ने उसकी सारी बात सुनी कि ये कारकुन कौन है। वो सोच में पड़ गई। फिर उसने दरियाफ्त करना शुरू किया कि तुम मुझे बताओ कि ये कारकुन कहाँ पे मौजूद हैं और हमें कैसे मिलेंगे ये। तो उस फेरी ने बताया कि ये कारकुन इस बस्ती में मौजूद हैं जिसके ऊपर ये कारखाना बनाना चाहते हैं। थम्बलीना ने उसकी बात गौर से सुनी और अपनी कुछ साथियों को लेकर वहाँ पे पहुँच गई। उसके साथियों ने उसके साथ मिलकर उन कारकुनों को समझाया कि ये बहुत बुरी बात है, यहाँ पर बम्बल बीज का घर है, आप उनके घर को मस्कन को ख़राब मत कीजिए। इससे अच्छी बस्ती मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग वहाँ जाकर आबाद हो जाइए। बारबी थम्बलीना और उसकी फ्रेंड ने अब मिलकर ये कारनामा सर अंजाम दे दिया और उन्होंने मिलकर उस बस्ती को बचाने की खूब कोशिश की। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने के बाद वो आखिरकार कामयाब हो गई कि बम्बल बीज का घर बच गया और वो सब हंसी खुशी दोबारा से रहने लग गए। बारबी थम्बलीना और उसकी दोस्तों ने उस कारकुन से बात की और उसको कहा कि अगर तुम यहाँ कारखाना बनाओगे तो ये तुम्हारे लिए जगह फ़ायदेमंद नहीं है। तुम अपने मालिक को जाके बताओ कि ये बहुत बुरी जगह है, यहाँ पर तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने उसको समझाया तो वो कारकुन समझ गई और फिर वो कारकुन लेकर अपने साथियों को, अपने औजार, अपने तमाम मुलाजमों को लेकर वहाँ से चली गई और इस तरह से बारबी थम्बलीना ने बम्बल बीज के घर को बचा लिया और हंसी खुशी सब रहने लग गए। और इस खूबी को देखकर बारबी थम्बलीना की
تمام بمبل بیز اس سے بہت زیادہ خوش ہوئیں اور آئندہ اس کی ہمیشہ کے لیے دوست بن گئیں۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ بھی ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کیجیے، مشکل میں سب کا ساتھ دیجیے۔ تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔